साथियों नमस्कार। आप लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए और कई लोगों ने इस पर मैसेज डाला है कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। पिछले एक हफ्तों से ये समाचार बहुत तेज़ी से सीबीएसई के द्वारा जो निकाला गया वो फैल रहा है और उसमें लोगों की प्रतिक्रिया और उत्तर या लोगों के प्रश्न इस तरह से आ रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, आखिर होगा क्या और होने वाला क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि खुली किताब परीक्षा अर्थात ओपन बुक टेस्ट होता क्या है। तो यह एक प्रणाली है, परीक्षण प्रणाली है, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ जो एनईपी 2020 का उद्देश्य है कि छात्रों के अंदर रूट लर्निंग की जो व्यवस्था परंपरागत से चली आ रही है उसे खत्म करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसकी ज़रूरत पड़ी। और यह जो समाचार आया है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया है। अब लोगों का प्रश्न ये आता है कि आखिर ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, आगे क्या होगा, क्या ये जो हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उससे आसान होगा या कठिन होगा। बहुत सारी है। उसके लिए कुछ प्रश्न इस तरह से हैं, क्या ये आसान होगा या कठिन होगा, क्या ये प्रणाली वैज्ञानिक है या नहीं, सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा, क्या इस पर कोई शोध या रिसर्च हुआ है या सीबीएसई ने इसके पहले भी इसको कभी किया है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है जो आईआईटी बॉम्बे में है, उनसे जब हमने ये बात की चर्चा की तो उन्होंने बताया कहानी कि उनके जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा कि देखो, आप लोगों की जो अंक हैं पिछली परीक्षाओं में अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक और परीक्षा ली जाए। तो छात्रों ने कहा ठीक है। बोले कि अच्छा, आप लोग किताब खोलकर लिखना चाहेंगे। मेरे साथी और उनके साथी सब खुश हो गए कि ये तो बिल्कुल यूपी बिहार वाली जो पहले वहाँ शिक्षा व्यवस्था होती थी वैसी होगी, किताब खोलना है और परीक्षा लिखना है। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, और उन्होंने परीक्षा लिखा, किताब खोल करके परीक्षा लिखा। परिणाम यह हुआ कि उनके पूरी कक्षा में सबसे कम अंक आए थे। अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आईआईटी का सेकंड टॉपर सबसे कम अंक लेकर के आता है, आखिर क्यों। अगली बात यह है कि यह वैज्ञानिक है या नहीं। तो इस पर कई सर्वे हुए, कई रिसर्च हुए हैं। 2019 में कई आईआईटीओ में इस पर सर्वे किया गया और ये पाया गया इस परीक्षा के दौरान कि बच्चे स्ट्रेस कम फील करते हैं। 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे आया, उस सर्वे में भी ये पाया गया कि इस पर बच्चों पर दबाव कम पड़ता है और लगभग 98 बच्चों पर सर्वे किया गया था, उसमें से 26 बच्चे फेल हुए और बाकी बच्चे पास हुए। आगे ये बात आती है, अभी रिसेंटली केरला द्वारा एक उच्च परीक्षाओं के लिए इसका प्रयोग किया गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा बहुत सारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में जो कोरोना काल के दौरान ओपन बुक परीक्षा रखी गई थी और उसमें छात्रों ने अपना मत जो दिया था और अपना उत्तर जो दिया था उसके हिसाब से मूल्यांकन हुआ। आपको याद होगा 2014 में सीबीएसई ने भी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए ये प्रावधान लाया था, लेकिन केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए उन्होंने डाला था। उसे फिर वापस ले लिया गया किसी कारणवश 2017-18 में, और फिर ये कार्यक्रम को दोबारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डालने की कोशिश किया है। पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार इस साल के नवंबर और दिसंबर में ये परीक्षाएं होंगी
और उन विद्यालयों के छात्रों के द्वारा इसका देखा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है। उसके आधार पर ये पूरे देश में लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाए, इस पर निर्णय लिया जाएगा। एक दो बातें और यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपको। सबसे पहली बात ये है कि जब ये पायलट प्रोजेक्ट लाया गया तो उसकी ज़रूरत क्या है। आप ये मत सोचिए कि यह केवल छात्रों का परीक्षा है, नहीं, छात्रों से ज़्यादा अध्यापकों की परीक्षा है। क्योंकि छात्र अब तक वही प्रश्न लिखते आते थे जिसका उत्तर अध्यापकों को भी पता होता था और उसके हिसाब से उत्तर लिखते थे, अध्यापक भी उसके हिसाब से अंक देते थे। अब तो समस्या ये है कि ऐसे प्रश्न होंगे जो किताब खुली है फिर भी छात्र नहीं कर पाएंगे, तो इस स्तर के प्रश्न पत्र तैयार करने पड़ेंगे। दूसरी बात, छात्र ने जो उत्तर लिखा है वो सही है या नहीं है, इसका मूल्यांकन कैसे होगा, किस आधार पर होगा। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके 9वीं 10वीं फोटोसिंथेसिस है, वाष्पीकरण भी है। अब वाष्पीकरण एक ले लेते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। आपकी किताब में दिया गया, परिभाषा दिया गया वाष्पीकरण होता क्या है। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो कि सामने कीचड़ है और वहाँ वाष्पीकरण होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, क्या वाष्पीकरण का आधार यही होगा या कुछ और होगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो छात्रों की रूट लर्निंग यानी रटंत विद्या पर आघात तो पहुंचाएंगे ही। जो छात्र परीक्षा से डर जाते हैं उनकी भी संख्या कम हो जाएगी। साथ ही साथ छात्र अपने विवेक का उपयोग करेंगे और जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने सीखा है, उसका अपने जीवन से जोड़ कर देखेंगे। और इस तरह के छात्र जो इन तरह के कार्यों में अपने आप को संलग्न पाएंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। तो अब तक के जानकारी के हिसाब से यही है। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और अन्य जानकारी भी जो भी सीबीएसई के द्वारा नया आएगा आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप भी इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखिए। छात्रों के साथ साथ अध्यापकों को भी तैयार होने की ज़रूरत है, माहौल भी तैयार करने की ज़रूरत है, तब जा कर के ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का आधार तैयार होगा। अन्यथा जिस तरह से हम कर रहे हैं वैसे चलता रहेगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी सेवा का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।